राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों में सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में आज एक अहम फैसला टाडा कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने सुनाया है, जिसमें अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। वहीं अमीमुद्दीन और इरफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में टुंडा ने एनडीटीवी को एक्सक्लूसिव बताया है कि उन्होंने माननीय न्यायालय और जो उनके वकील थे उनको धन्यवाद दिया है और ख्वाजा साहब का भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। मेरे साथ में जो उनके वकील थे, क्या क्या उनसे बात हुई, क्या मजिस्ट्रेट को, न्यायाधीश को इन्होंने इस मामले में बताया जिस वजह से ये टुंडा बरी हुए हैं, जान लेते हैं। बस क्या पूरा प्रकरण था और आज आप लोगों ने क्या दलील दी? देखिए, सीबीआई का प्रारंभ से ही ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा इस केस का मास्टरमाइंड है और उसने विभिन्न लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंगें दी है और ट्रेन ब्लास्ट में जिन बमों का उपयोग किया है वो बम बनाना ही अब्दुल करीम टुंडा ने सिखाया था। हमारा कोर्ट में ये था कि एक भी ऐसी एविडेंस, लीगल एविडेंस इस कोर्ट में नहीं है कि ये बम टुंडा ने बनाया हो और इस बम का उपयोग ट्रेन ब्लास्ट में हुआ हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि टुंडा पे जितने भी आरोप थे, 35-40 मुकदमे जो सीबीआई ने और देश में विभिन्न जगह थे, उसमें से कम 30 से अधिक मुकदमों में वो बरी हो चुका है। कुछ मुकदमे में तो वो डिस्चार्ज हुआ है। और आज हमारा ये कहना था कि सीबीआई की तरफ से जो ये चार्जशीट पेश की गई है, इस चार्जशीट में सिंगल लीगल एविडेंस नहीं है जो उसको अपराध से जोड़ती हो और सीबीआई कुछ भी साबित नहीं कर पाई अब्दुल करीम टुंडा के विरुद्ध। और आज उस सारी चीज़ों को जो हमने दलीलें रखी थी, माननीय न्यायालय ने माना और माननीय न्यायालय ने सारी दलीलों को मानते हुए सीबीआई के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि अब्दुल करीम टुंडा इस केस का मास्टरमाइंड था, बम बनाने में एक्सपर्ट था तथा उसी के बनाए गए बमों का उपयोग ट्रेन ब्लास्ट में किया गया। उसके खिलाफ ये भी कई आरोप थे। सीबीआई बार बार कह रही थी कि वो दाऊद का साथी है और मुंबई ब्लास्ट और उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ऐसी कोई एविडेंस, लीगल एविडेंस कोर्ट में सीबीआई के द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, ना ही कोई साबित की गई। इरफान और हमीद पर बम रखने का आरोप था और उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट को आधार मानते हुए कोर्ट ने उनको दोषी पाया, जिसकी हम कई कानूनी बिंदु हैं जिसकी हम अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील करेंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात, जिसको मास्टरमाइंड माना था, कोर्ट ने उसको दोषी नहीं माना और सीबीआई उसके खिलाफ आरोप साबित ही नहीं कर पाई। आज पिछले 10 साल से वो इस केस में ट्रायल भुगत रहा है और व्हील चेयर पे आ चुका है। आज 10 साल उसके इस केस में लग गए जिसमें वो बरी हुआ, ये सोचने का बिंदु है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत जी भी हमारे साथ में। विनीत जी, और दूसरे मामलों में जो प्रकरण चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं टुंडा के और क्या स्टेटस है उनका? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो न्याय की जीत हुई है, जो आज का जो ऐतिहासिक फैसला है, वो उसने फिर से साबित कर दिया कि जो जांच एजेंसियाँ है कितना झूठ बोले, कितना ही झूठे गवाह पेश करे। आखिरी में कोर्ट में जो फैसला करता है वो सबसे बड़ा फैसला होता है और वही मान्य है। और आज ये फिर से साबित कर दिया कि अब्दुल करीम टुंडा, जिसको ये आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, वो निर्दोष है। अब इसके ऊपर सिर्फ 2 मुकदमे चल रहे हैं जो गाजियाबाद में हैं और वही जांच एजेंसियां हैं जिसने यहाँ पर पेश किया था, वही जांच एजेंसी है जिन्होंने गाजियाबाद में पेश किया था। तो 2 के अलावा बाकी समय टोटल 33 केस थे इसके ऊपर, लगभग सब में ये बरी हो चुका है। सिर्फ 2 केस है जो पेंडिंग है। अच्छा, अब क्या प्रक्रिया रहने वाली है? जैसा कि अभी उन्हें सेंट्रल जेल में ले गए हैं, उसके बाद कब वो अपने घर जाएंगे? देखो, घर तो अभी नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने जैसा बताया गाजियाबाद में अभी 2 केस पेंडिंग है। तो यहाँ से जेल ट्रांसफर होके वो जाएंगे गाजियाबाद जेल में, जहाँ पे उनका जो केसेस हैं वो पेंडिंग है, जहाँ पे वो डासना जेल। सकता है अजमेर सेंट्रल जेल से तो ये फ्री हो जाएंगे? बिल्कुल, अजमेर सेंट्रल जेल से ये बिल्कुल फ्री हो गए। कुछ कागजी कार्रवाई है जो बरी होने के बाद जो कुछ रहती हैं, बेल बॉन्ड वगैरह हैं, वो भर के 1-2 दिन में वो यहाँ से ट्रांसफर होकर गाजियाबाद डासना जेल में चले जाएंगे। अच्छा, जैसा कि सीबीआई के जो वकील है उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इस मामले में। जो आज का फैसला है, ये भी छोटी कोर्ट तो है नहीं, स्पेशल डेजिग्नेटेड टाडा कोर्ट है। इस फैसले से जो सीबीआई जांच जो अपील करेगी उसको सुप्रीम कोर्ट में भी देखेंगे। आज तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि टाडा का ये दोषी नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनीत जी। इनका कहना है कि जब सीबीआई के जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो वहां पर भी इस फैसले को आधार बनाकर केस लड़ा जाएगा। बहरहाल यहाँ पर कागजी कार्रवाई होने के बाद अब्दुल करीम टुंडा यहाँ अजमेर सेंट्रल जेल से 1 या 2 दिन में निकल जाएंगे, रिहा हो जाएंगे और उसके बाद गाजियाबाद और एक अलग जगह पर दूसरे प्रकरणों पर इनके जो प्रकरण है वो लगातार वहां पर जारी रहेगा।
एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।